हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हमारे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर में कि अब टाइम आ गया है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फार्मिंग, इंडियन एग्रीकल्चर एग्रीटेक को लार्ज स्केल पे बेसिकली अडॉप्ट करे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए, ज्यादा क्रॉप्स के लिए। सबसे पहले तो हम बात करें कि एक्चुअली एग्रीटेक होता क्या है। इंडिया अब फाइनली उस कोर्स पे चल पड़ा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको लार्ज स्केल पे मॉडर्नाइज किया जाए, इसको रिफॉर्म बेसिकली किया जाए। और जो फ्यूचर है एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन का वो हम क्लियरली देख चुके हैं, वो है एग्रीटेक इंडस्ट्री। और इंडिया में भी एग्रीटेक इंडस्ट्री इमेंस बेसिकली प्रॉमिस होल्ड करती है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात देखें तो टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में किस किस टाइप की बेसिकली नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, व्हाट कम्स टू योर माइंड, आपके दिमाग में क्या वो टेक्नोलॉजीज आती हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी, रोबोट्स एटसेट्रा, ड्रोन्स। सो बेसिकली बहुत सारे मेगा ट्रेंड्स अगर आप देखें जो फ्यूचर की तरफ पॉइंट करते हैं तो उसमें एग्रीटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप समझ रहे होंगे कि बेसिकली एग्रीटेक एक्चुअली क्या है। पहले ये तो हम जरा समझ लें। तो एग्रीटेक एक फैंसी टर्म है जो बेसिकली सजेस्ट करता है कॉम्बिनेशन किसका, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का। मतलब एग्रीकल्चर तक हम वो टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर तक कैसे पहुंचाएं कि एग्रीकल्चर का अल्टीमेटली उसमें बेनिफिट हो पाए दोस्तों। और इसका रीजन ये भी है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 2050 तक रफली कितनी हो जाएगी, 9.7 बिलियन। तो सबके लिए खाना अवेलेबल करवाना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। तो ये हमें क्या पॉइंट आउट करता है कि क्लाइमेट चेंज एक तरफ आ रहा है जिससे हमारी क्रॉप्स पे बहुत मेजर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब हमें अब वो स्टेप्स लेने होंगे, वो टेक्नोलॉजी हमारे एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करने होंगे जिससे हमारी कृषि, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, यील्ड्स या उसके बेनिफिट्स लगातार बढ़ जाएं। इसीलिए डिस्कशन आता है, कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से एग्रीटेक को अब इंडिया में लागू करवाया जाए। एग्रीटेक बेसिकली एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है जिससे हम एग्रीकल्चर की यील्ड को, क्वालिटी को, एफिशिएंसी को और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी को बेसिकली बढ़ा सके। एग्रीटेक मॉडर्न मेथड्स यूज करता है ताकि हमारी जो फार्मिंग है या हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है इसको और ज्यादा बेसिकली हम प्रोग्रेस बना सकें। रोबोट्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स बेसिकली और प्रैक्टिसेस के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो एग्रीटेक के बेसिकली एम्बिट में फॉल करते हैं दोस्तों। और जो क्रॉप्स हैं या क्रॉपिंग पैटर्न है उनको आप कैसे बेसिकली सो करते हैं, कैसे हार्वेस्ट करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे डेटा एनालाइज करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, ये सारी चीजें भी जिससे हमारा फास्टर प्लांटिंग हो, बेटर हार्वेस्टिंग हो और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो, भी एग्रीटेक के एम्बिट में फॉल करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक गैस लीजिए कि इंडिया की जो एग्रीटेक इंडस्ट्री होगी वो रफली क्या पोटेंशियल होगा उसका। 2021 ऑलरेडी चल रहा है, तो कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया की एग्रीटेक इंडस्ट्री 2025 तक अगर इसी तरीके से रैपिडली ग्रो करती रही तो रेवेन्यू वाइज 24 बिलियन बेसिकली इसके रेवेन्यूज हो जाएंगे अगले 4 साल बाय 2025। और अभी एग्रीटेक अगर आप देखें तो प्रोपोगेशन या पेनिट्रेशन कितना होगा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेस देन 1%। मतलब इतनी ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करने की इंडिया में। अच्छा, कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो एग्रीटेक में हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं? पहला है स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में बहुत सारी कैटेगरीज हैं पर अल्टीमेटली इसकी थीम है कि प्रॉपर रिसर्च, इंस्पेक्शन की क्या बेसिकली कंडीशंस हैं आपके एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में, उनको आप एनालाइज करें। साथ ही साथ वेदर फोरकास्ट को आप ऑटोमेटिकली एनालाइज करके हायर यील्ड, ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम वगैरह को इंप्लीमेंट करना शुरू करें। इसके अलावा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जिससे आप नया एग्रीकल्चर इनोवेशन कर सकते हैं। अगर नटशेल में हम बात करें तो स्मार्ट फार्मिंग में आप डेटा कलेक्ट करेंगे, यू विल एनालाइज द डेटा और मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से या उनके एड से आप फार्मर्स को हेल्प करेंगे टू मेक द राइट डिसीजन कि कौन सी क्रॉप हमें सो करनी चाहिए, किस क्वांटिटी में करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए, किस तरीके से आप प्लांट को फीड करेंगे इन ए सस्टेनेबल वे। तो पहला हो गया स्मार्ट फार्मिंग। सेकंड हो गया ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स, जैसे हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कशन किया कि ड्रोन्स और प्रिसिशन फार्मिंग को आप यूटिलाइज करके कैसे एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। तो जो ड्रोन्स और सैटेलाइट्स हैं ये
बहुत क्विकली, बिना ज्यादा लेबर बेसिकली पार्टिसिपेशन के, लोगों के पार्टिसिपेशन के, लार्ज जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है उसको फटाक से आप बेसिकली कवर कर सकते हैं। और जो ड्रोन्स और सैटेलाइट्स हैं ये हमारी क्रॉप्स को स्कैन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि किसको इरिगेशन चाहिए, कितना पेस्टिसाइड होना चाहिए, किसी तरह का बेसिकली कोई पेस्ट अटैक तो बेसिकली नहीं है, या क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से कौन सा बेसिकली एरिया हमारा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ड्रोन मार्केट इंडिया में अब एक्सप्लोड होने वाला है, मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, खासतौर से जो हमारे ड्रोन रूल्स, सिंप्लीफाइड ड्रोन रूल्स 2021 के नोटिफिकेशन के बाद। और गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सभी में ड्रोन्स के यूज को मल्टीपल टाइम्स बेसिकली बढ़ाया जाए, क्योंकि ड्रोन्स हमें हेल्प कर सकते हैं टू फाइट क्रॉप डिजीजेस, पॉलिनेशन में, प्लांटिंग ऑफ सीड्स एंड बेसिकली अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी। जो तीसरी बेसिकली एग्रीटेक टेक्नोलॉजी हो सकती है वो है आईओटी सेंसर्स, इसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। और ये सॉफ्टवेयर्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और प्रेडिक्शन बेसिकली कर सकते हैं वेदर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, एंड जो हमारी सॉइल कंडीशंस हैं उसके बारे में। अब ये अगर 3-4 चीजें आप देख लें, वेदर कैसा है, कब आएगा, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, क्या सॉइल में ह्यूमिडिटी है, सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन गैदर करने में ही जो हमारे फार्मर्स हैं उनका बहुत टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज और पैसा बेसिकली खर्च हो जाता है। इनफैक्ट ज्यादातर किसान अवेयरनेस भी उनके पास नहीं है कि कहां जाना है, क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, इंफॉर्मेशन अगर आप ले भी लें तो उससे कैसे डिसीजन लेने हैं, इस बारे में भी एक मेजर लैक ऑफ बेसिकली अवेयरनेस है। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स की वजह से ये जो पूरी प्रोसेस है धीरे धीरे ऑटोमेट हो सकती है, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनका बेसिकली जो बहुत सारा टाइम, रिसोर्सेज कंज्यूम होता था वो अब बेसिकली बच जाएगा, जिसको वो दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। आप सोचेंगे ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन तो हमने बैंकिंग में सुनी है, हमने डिजिटल करेंसीज में सुनी है, हमने बिटकॉइंस में सुनी है, एथेरियम में सुनी है, एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन क्या करेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी, अगर आप हमारे पिछले 2 लेक्चर्स देखेंगे, जो हर बेसिकली सेक्टर में उसका यूजेस है। इनफैक्ट ब्लॉकचेन जो हमारे फार्मर्स हैं इनको एंड यूजर के साथ, इनको मंडी के साथ, बेटर प्राइस डिस्कवरी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्ट बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वजह से जो मिडिल मैन है एटसेट्रा एटसेट्रा, सारा बेसिकली ब्लॉकचेन एक सिक्योर तरीके से कट आउट कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि जो हमारी लैंड है, जमीन है, बहुत लिमिटेड है और धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, फ्लैट्स के लिए, फील्ड्स के लिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी लैंड जरूरी है। तो क्योंकि लैंड बेसिकली स्कैर्स होती जा रही है, तो वर्टिकल फार्मिंग का मतलब है कि आप वर्टिकली स्टैक्ड लेयर में बेसिकली फार्मिंग करें, ताकि स्पेस, जैसे फ्लैट्स बनते हैं एक के ऊपर एक, तो लिमिटेड स्पेस में बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हैं। तो आप सोचें अगर वर्टिकल स्टैकिंग करेंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि सनलाइट तो पहुंच नहीं पाएगी। तो उसका बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो है आप एलईडी लाइट्स यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को एनकरेज करने के लिए, और इस तरीके से आप क्रॉप्स को डे और साथ में नाइट में भी बेसिकली आप ग्रो कर सकते हैं। और जो छठी टेक्नोलॉजी है वो है ऑटोमेशन मैनुअल लेबर को बेसिकली रिप्लेस कर सकता है, और ऑटोमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से हमारी स्पीड हो जाएगी, जो लॉस इन क्वालिटी है वो बेसिकली कम हो जाएगी। बायोटेक, रोबोटिक्स, बिग डेटा भी बेसिकली इसमें चिप इन आप कर सकते हैं। ये सारे एडवांसमेंट्स जो हमारी फूड और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी अच्छी अच्छी चीजें का डिस्कशन हो गया, ये बताइए क्या इंडिया ने इस डायरेक्शन में अभी तक कुछ किया है। इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। अगर हम बात कर लें तो जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने जो यूएस जायंट्स हैं अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को सिस्टम्स, इनके साथ कई सारे एमओयूज बेसिकली साइन किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। और जो अग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सिस्को सिस्टम्स हो, अमेज़न हो, ये जो हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा है इसको बेसिकली पहले इकट्ठा करेगा और उसके बाद इसको एनालाइज करेगा। और कब से करेगा? सिंस 2014, मतलब 2014 से बेसिकली उस डेटा को गैदर करेगा। उसके अलावा जैसे कि क्रॉप पैटर्न क्या है, सॉइल हेल्थ क्या है, इंश्योरेंस क्रेडिट क्या है, वेदर पैटर्न्स क्या है, इसको एक सिंगल डेटाबेस में मर्ज करेगा। उसके बाद इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एनालाइज करवाया जाएगा, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, और उसके बाद इंफॉर्म डिसीजंस बेसिकली लिए जा सकेंगे या पर्सनलाइज सर्विसेज बेसिकली दी जा सकेंगी कि किस तरीके से आप अपनी यील्ड्स को पीक कर सकें, वाटर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें,
या जो हमारी सॉइल खराब हो रही है, डीग्रेडिंग सॉइल है, या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, इनके इश्यूज को आप किस तरीके से बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, ये अब टेक्नोलॉजी हमें सजेस्ट करेगी दोस्तों। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे एग्रीमेंट्स जो इंडियन कंपनीज हैं, जैसे कि चाहे वो जियो प्लेटफॉर्म्स हो, आईटीसी हो, ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज हो, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, इनके साथ भी कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं दोस्तों। जो गवर्नमेंट है इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, रफली 50 मिलियन फार्मर्स, उनका डेटा ऑलरेडी इकट्ठा होकर सीड होना शुरू हो गया है, और फर्स्ट फेज में 120 मिलियन फार्मर्स का डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, सीड किया जाएगा, रफली 1.25 करोड़ 1.2 करोड़ बेसिकली फार्मर्स को। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो टोटल नेटवर्क इंडिया में अवेलेबल है, क्योंकि सॉफ्ट पावर या सॉफ्टवेयर सुपर पावर के रूप में तो इंडिया को वैसे ही जाना जाता है, उसको भी बहुत इफेक्टिवली गवर्नमेंट प्लान कर रही है यूटिलाइज करने का। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना सब कुछ अच्छा है, इंडिया तो सॉफ्टवेयर में बहुत पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इतनी डिले क्यों हो गई? बट एज पीपल से, वेल, बेटर लेट देन नेवर, मतलब एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट शुरुआत तो हुई। अगर आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की माने, तो उनके हिसाब से इंडिया में जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कोई भी चीज, तो हमारा वेस्टेज रफली कितना होगा? रफली 40%। कई लोग कहना है कि शायद 40% नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, लेकिन 30 to 40% की रेंज में ओवरऑल वेस्टेज दिखाई देता है। और हमारी जो सप्लाई चेन है, फ्रेगमेंटेड फूड सिस्टम्स हैं, काफी इनएफिशिएंट या इनफेक्टिव बेसिकली माने जा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये जो नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डेटा गैदरिंग के, इसके कारण ये जो हमारी इनएफिशिएंसी 40% वेस्टेज, जस्ट इमेजिन अगर आप वेस्टेज को यहां 10% 20% कम कर सकें, तो कितना ट्रिमेंडस बेसिकली आउटपुट इंक्रीज होगा। कॉस्ट कम हो सकती हैं, जो बेसिकली नीडी है, हंग्री हैं, उन तक बेसिकली फूड ग्रेन हम पहुंचा सकते हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ बात हो जाए कि इंडिया में कौन कौन से एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये एग्रीटेक सेटअप जो हैं, ये पैंडेमिक के बाद और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान ये क्लियरली सबको निकल के आया कि जो हमारे फार्मर्स हैं कि इनपुट्स कहां से खरीदेगा, उनको पेस्टिसाइड खरीदना है, उनको सीड्स खरीदने हैं, उनको बेसिकली फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं हार्वेस्ट सीजन में, तो लॉकडाउन के दौरान एक बड़ा चैलेंज उनके सामने निकल के आया। साथ ही साथ मार्केट प्लेस, मंडीज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी इतने इफेक्टिवली इंडिया में अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं या कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड प्रोड्यूस है, जो आप बेच नहीं पाते प्रॉपर प्राइस पे, उसकी भी तो कॉस्ट आपकी वेस्टेज मानी जाएगी दोस्तों। ये सारे जो इश्यूज हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स है, इनको अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई दिए कि अगर इन इश्यूज को हम सॉल्व कर पाए अपने सॉल्यूशंस के थ्रू, तो एक मेजर ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन एग्रीटेक स्टार्टअप्स और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारे फार्मर्स के लिए दोस्तों। इंडिया में कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से अभी ऑलरेडी 450 स्टार्टअप्स एग्रीटेक स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। जनवरी और अगस्त इस साल के शुरुआत में ऐसा लगता है कि जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, उन्होंने रफली $500 million, मतलब रफली कितना, $500 million या रफली $500 million ऑलरेडी रेज किया है अपने बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे लगता है कि इंडियन जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, वो अब बहुत तेजी से मार्केट में रेवोल्यूशनाइज करने वाले हैं। कुछ एग्रीटेक स्टार्टअप्स के मैं लास्ट में नाम लूंगा और उसके बाद हम आज के लेक्चर को बेसिकली रैप अप करेंगे। निंजा कार्ट 2015 में बेसिकली फाउंड की गई और ये फार्मर से, रिटेलर से, रेस्टोरेंट्स को एक नेटवर्क में बेसिकली बांध देता है कि फ्रेश प्रोड्यूस को फार्मर से डायरेक्टली कंपेटिटिव प्राइस में खरीदा जाए और रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स तक उसको बेसिकली पहुंचाया जाए। वेकूल एक B2B स्टार्टअप है, बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप है, जो कि फार्मर्स और फूड प्रोड्यूसर्स को रेस्टोरेंट और होटल्स के साथ बेसिकली कनेक्ट करता है। इसमें ऑलरेडी 50,000 फार्मर्स से ज्यादा लोग नेटवर्क्ड हैं। एग्रोस्टार बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फार्म और फार्मर स्पेसिफिक डेटा, रियल टाइम सॉल्यूशंस को बेसिकली यूटिलाइज करता है कि फार्मर्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और उनकी यील्ड है, उसको बेसिकली आप कैसे एफिशिएंट बना सके। फिर है nurture.farm, ये एग्रीटेक स्टार्टअप है जो बेसिकली फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर को सिंपल बनाता है, प्रॉफिटेबल बनाता है, सस्टेनेबल बनाता है थ्रू टेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या हमको दिखाई देता है, समझ में आता है कि जो इंडियन एग्रीटेक स्टार्टअप है, ये तो मैं कहूंगा कि सिर्फ अभी आगाज है। कहानी या पिक्चर तो अभी शुरू हुई है,
असली खेल अभी बाकी है दोस्तों। जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो फंड करते हैं ऐसे स्टार्टअप्स को, वो भी मेजर तौर पर अब इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर चुके हैं हमारे एग्रीटेक सेक्टर में। सो उम्मीद है दोस्तों कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, सब साथ में आके जो हमारा 1% से भी कम बेसिकली पेनिट्रेशन है एग्रीटेक का इंडियन इंडस्ट्री में, उसको बेसिकली तेजी से आगे बढ़ाएंगे और हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, मैकेनाइज करेंगे और नई टेक्नोलॉजी से बेटर यील्ड्स, बेटर क्रॉप, बेटर क्वालिटी, या जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है या जो लॉजिस्टिक्स इश्यूज हैं, सप्लाई चेन में इश्यूज हैं, उनको ज्यादा एफिशिएंट बनाने की तरफ एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर ऑन एग्रीटेक आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।